हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो पहले समझ लेते हैं फैक्टर होता क्या है। जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, हमें निकालने हैं इसके फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वे संख्याएँ होती हैं जिनसे हमारा दी गई संख्या में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे देख लेते हैं, हमसे पूछा जाएगा कि 12 के फैक्टर बताइए। तो हम क्या करेंगे 12 के फैक्टर निकालने के लिए? तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12। तो ये हमारी वे संख्याएँ हैं जिनसे हमारा 12 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक होता है हमारा मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। तो गुणज वे संख्याएँ होती हैं जो हमारी 12 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे 24 हो गया, जैसे 36 हो गया, जैसे हो गया 48 हो गया। तो ये हमारी संख्याएं अनंत तक जाती हैं। और फैक्टर क्या होते हैं? हमारे सीमित होते हैं किसी भी संख्या के। और मल्टीपल क्या होते हैं? गुणज, ये असीमित होते हैं, यानी कि ये अनंत तक जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कोई नंबर दिया हुआ होगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए, कुल गुणनखंड बताइए, सम गुणनखंड बताइए और विषम गुणनखंड बताइए। तो 24, तो 24 लिख दिया। तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 24। तो कितने गुणनखंड हो गए? गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे इस संख्या के हो गए 8 गुणनखंड। अब हम कैसे निकालेंगे? मेथड से देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करने हैं इसके गुणनखंड, अभाज्य यानी कि प्राइम फैक्टर हमें करने हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से यहाँ 12 आ जाएगा। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 1। तो ये इसके हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब पूछा जाएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकी पावर को हम ऐड कर लेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये इसके आ गए अभाज्य गुणनखंड। यहाँ देख लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब पूछा जाएगा कि कुल गुणनखंड बताइए। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारी घात दी है इनमें 1 बढ़ा के लिख देंगे। तो 2 की घात 3 है तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। उसके बाद 2 की घात 1 है तो हम 1 को हम 2 बना देंगे। तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8। तो इसका यानी कि कुल गुणनखंड हो गए हमारे 8। अब पूछा जाएगा कि सम गुणनखंड बताइए। तो अगर सम पूछा जाएगा तो जो हमारी सम संख्या है उसकी घात में हम कुछ नहीं करेंगे, उसको हम ऐसा ही लिख देंगे जैसे हमारी 3 लिखी हुई है। अब लगाएंगे हम गुणा, और जो विषम संख्या है उसकी घात में हम 1 जोड़ देंगे। तो आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे? अब विषम गुणनखंड पूछा जाएगा तो हम सम वाली घात को बिल्कुल छोड़ देंगे और जो विषम संख्या की घात है उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो हमारा 1 और 1 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। यहाँ से हमारा आया कुल गुणनखंड तो 8 आया। तो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये सही है। अब देख लेते हैं सम गुणनखंड। तो सम कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आंसर भी हमारा 6 आया। उसके बाद देख लेते हैं विषम गुणनखंड। तो विषम कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। तो हमारा आंसर 2 आ गया। जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है 48 यानी कि 48।
तो इसके पहले हम निकालेंगे गुणनखंड। क्या होंगे? तो ये हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 8 से, फिर होगा 12 से, फिर 16 से, 16 के बाद फिर होगा 24 से, और फिर होगा 48 से। तो देख लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे 48 के 10 गुणनखंड हो गए। अब मेथड से करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर हमें करने हैं सबसे पहले। तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी 24 आ गया। फिर 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से 2 छिक 12, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकन 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 1 2 3 4, तो ये 2 की घात 4 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 1। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए 48 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकी घात को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 4 और 1 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। देख लेते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5, यानी ये हमारा आंसर सही है। अब पूछा जाएगा कुल गुणनखंड कितने हैं। ये क्या करेंगे? जो हमारी घात दी गई है उसमें 1 बढ़ा के और गुणा करके हम लिख लेंगे। तो यहाँ 4 है तो 4 का हम 5 लिख देंगे, फिर गुणा लगाएंगे। हाँ 1 है तो 1 का हम 2 लिख देंगे, और 5 दूनी 10 हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूछा जाएगा कि सम गुणनखंड कितने हैं। तो सम के लिए क्या करेंगे? जो हमारी सम संख्या है उसकी घात को हम वैसा ही लिख देंगे, यानी कि 4, फिर गुणा लगाएंगे। जो विषम संख्या है उसकी घात में 1 बढ़ा के लिखेंगे, तो 4 दूनी 8 आ गया। अब पूछा जाएगा विषम गुणनखंड बताइए। तो विषम के लिए हम सम वाली संख्या की घात को छोड़ देंगे और विषम वाली संख्या में 1 घात बढ़ा के लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। अभाज्य गुणनखंड तो हमने देख लिए 5 हैं, 1 2 3 4 5। कुल देख लेते हैं, हमारा आंसर आया 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सही है। सम गुणनखंड कितने आए? 8। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सही है। विषम गुणनखंड कितने आए? 2। तो देख लेते हैं विषम कितने? 1 और 2। तो उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे हमारा नंबर लिखा हुआ है 360, तो क्या करेंगे? पहले हम इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0 हो गया। उसके बाद 2 नेम 18, उसके बाद 2 से यहाँ आ जाएगा 45। अब उसके बाद 3 से कटेगा तो आ जाएगा 15, फिर 3 से कटेगा तो आ जाएगा 5, उसके बाद 5 से कटेगा तो आ जाएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर के कितने हो गए? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब इसमें हमसे पूछा जाएगा बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो जोड़ लेंगे घात को, 3 और 2 5 और 1 6, तो आंसर आ जाएगा 6। अब पूछा जाएगा कुल गुणनखंड कितने हैं। तो हमें क्या करना है? घात में 1 जोड़ के और गुणा में लिखना है। 3 का हो जाएगा 4, गुणा 2 का हो जाएगा 3, और गुणा 1 का हो जाएगा 2। तो इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 3 12 दूनी 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 24। अब पूछा जाएगा सम गुणनखंड। तो सम के लिए क्या करेंगे? जो हमारी सम संख्या है उसकी घात को हम वैसा ही लिख देंगे, तो यानी 3 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे। विषम में 1 घात में बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 तिरका 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सम वाली संख्या की घात को बिल्कुल नहीं लेंगे, केवल विषम में 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 और गुणा यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि सम का आ गया 18, विषम का आ गया 6, और टोटल का आया 24। तो यहाँ भी देख लेंगे 18 और 6 24, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताइए कुल गुणनखंडों का योग क्या होता है, सम गुणनखंडों का योग क्या होता है और विषम गुणनखंडों का योग क्या होता है। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ होगा तो इसमें पूछा जाएगा हमें सम गुणनखंडों का योग बताइए। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 से यहाँ 12 आ गया, फिर 2 से यहाँ 6 आ गया, फिर 2 से 3 आ गया, उसके बाद फिर 3 से 1 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 1। अब पूछा जाएगा कि इसके कुल गुणनखंडों का योग बताइए। अगर कुल गुणनखंडों का योग पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा लिखा हुआ है 2 की घात 3, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पहले 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। हम 0 से वहाँ तक घात को लिखेंगे जहाँ तक हमारी दी गई होगी। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। फिर 3 को कैसे लिखना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि हमारा 1 तक लिखा हुआ है। अब देखेंगे क्या आएगा हमारा, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। अब हमारा गुणा लगा हुआ है तो गुणा लगा देंगे, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 तो 3 हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ हम 15 लिख लेंगे, गुणा 3 और 1 4, तो इसका योग क्या आ जाएगा 60। उसके बाद पूछा जाएगा सम गुणनखंडों का योग बताइए। तो सम को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पावर को स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 1 से। इस बार अगर हमें सम निकालना है तो कहाँ तक जाएंगे, 2 की पावर 3 तक। तो 2 की पावर 2, उसके बाद 2 की पावर 3, ब्रैकेट बंद, उसके बाद गुणा, फिर क्या करेंगे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। अब क्या करेंगे, इसका मान आएगा 2, इसका आएगा 4 और इसका आएगा 8। क्या करना है इधर, इसका आएगा 1 और इसका 3, इनको सभी को जोड़ लेंगे तो 8 और 4 12 और 2 14, तो यहाँ हम 14 लिख देंगे। उसके बाद 3 और 1 4, तो गुणा 4, तो हमारा हो गया 14 चौकू 56। तो सम गुणनखंडों का योग हो गया 56। अब देख लेते हैं विषम का हमें कैसे निकालना है। तो विषम का निकालने के लिए हम सम को बिल्कुल छोड़ देंगे और विषम में कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 3, तो इसका योग आ जाएगा 4। अब देख लेते हैं विषम और सम का योग हमारा टोटल के बराबर आना चाहिए। तो 56 और 4 60 होता है, तो हमारा यहाँ भी 60 दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।